हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित प्रजापति और आज मैं आपको कुछ ऐसे ब्रिटिश टाइम के नोटों के बारे में बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा रेयर और वैल्यूबल हैं, जो कि अगर आपके पास हुए तो आप लखपति या करोड़पति आराम से बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही रेयर अपनी इंडियन करेंसी के बारे में जो कि ब्रिटिश टाइम पर यूज़ की जाती थी। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जो कि मैं आगे भी आपको इस तरह की वीडियोस बना के भेजता रहूं और आपसे जुड़ा रहूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा इस इंडियन पेपर मनी गाइड बुक के ज़रिए 2017-18 यानी नया एडिशन है, न्यू एडिशन, इसके माध्यम से मैं आपको इन नोट्स की वैल्यू के बारे में जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ अपनी इंडियन रेयर करेंसी के बारे में, इंडियन पेपर मनी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 1 रुपये के नोट के बारे में। ये हमारा 1 रुपये का नोट है, 1 रुपीज़। ये 30 नवंबर 1917 को ये बना था। इसका गवर्नर था MMS गुब्बे। प्राइस था इस नोट का 30,000 रुपये इसका, यानी कि अब इस नोट को 30,000 रुपये में अगर हमारे पास है तो हम 30,000 रुपये में इसे सेल कर सकते हैं। उसके बाद ये नोट आया आपका, ये 1917 से 1940 पीरियड का नोट है। इसकी कीमत इसका गवर्नर था JW केली। इसमें 3 प्रीफिक्स थे, ABCD। एक AB था, एक खाली C था, एक D था। तो ये नोट हमारा 15,000 रुपये का अगर हमारे पास है तो 15,000 रुपये तक का इसे सील कर सकते हैं। ये हमारा 2 रुपीज़ 8 आना यानी 2.5 रुपये का नोट था। 2.5 रुपये का नोट था। तो ये 1918 में बना था, 1 जनवरी 1926। ये आपके कानपुर मिंट, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, कराची मिंट और लाहौर मिंट और मद्रास मिंट और रंगून मिंट, ये टोटल 7 मिंट में था। तो इस नोट की कीमत रेयर लिखा हुआ है, यानी कि कुछ भी हो सकती है। जैसे अगर किसी के पास ये नोट है तो वो बेचने वाले के ऊपर बात है कि वो कितने का सेल कर रहा है अपनी चीज़ को, ख़रीदने वाला कितने तक का उसे ख़रीद सकता है। तो इसके बारे में प्राइस कोई मेंशन नहीं किया गया है। अब चलते हैं 5 रुपये का नोट, पीरियड फर्स्ट इशू 1941। गवर्नर था एच डैनिंग, JB टेलर, यानी दो गवर्नर थे। वाटरमार्क AB और कीमत है 25,000 रुपये। उसके बाद 5 रुपये का नोट आया, सेकेंड इशू।
18 मार्च 1933। JB टेलर गवर्नर 1934 में। P180 1934। JB टेलर गवर्नर। P18Q P81Q 1934। JB और उसके बाद JW केली QJ, प्राइस है आपका 18,000 रुपये। उसके बाद ये नोट आया 10 रुपये का नोट, 10 रुपीज़ नोट, फर्स्ट इशू 1923। AC मैकवाटर, AB H डैनिंग, BC 1925। AB इंसर्ट 50,000 रुपये और BC 30,000 रुपये। उसके बाद ये 10 रुपये का नोट आपको नज़र आ रहा है, H डैनिंग इसका गवर्नर था। CFG इंसर्ट था 1925, सन 1925, रेट 25,000 रुपये। उसके बाद ये 10 रुपये का नोट आया जिसका गवर्नर था JB टेलर और H डैनिंग। CGH इंसर्ट JL 1926, रुपये 18,000 रुपये। अगर आपके पास है तो ये 18,000 रुपये तक हम इसे सेल कर सकते हैं। उसके बाद ये 10 रुपये का नोट आया JB टेलर, ये आपका आया 1933, 18 दिसंबर 1933 में ये प्रिंट हुआ। तो इसका गवर्नर जो JB टेलर है, MITO थिन पेपर, यानी गवर्नर JB टेलर। M82 थिन पेपर, गवर्नर JW केली। NPQRS रुपीज़ 15,000 रुपये। उसके बाद हमारा ये 50 रुपये का नोट आया 1930 में। प्राइस 2 से 2.5 लाख रुपए। इसमें बॉम्बे मिंट है, कलकत्ता मिंट है, कानपुर मिंट है, कराची मिंट है, लाहौर मिंट है, मद्रास मिंट है और रंगून मिंट है। तो 2 से 2.5 लाख रुपए इसकी कीमत है। उसके बाद ये 100 रुपये का नोट आया, उन्नीस 1927 में। ₹100 का नोट 1927, ये दोनों एक ही नोट है। तो इसमें आपका बॉम्बे ब्लैक, कराची स्मॉल ग्रीन, जो इसमें कलर कुछ डिफरेंट कलर भी आए थे। तो जो बॉम्बे मिंट में था उसमें हल्का सा ये ब्लैक जैसे नज़र आ रहा है। बॉम्बे स्मॉल ग्रीन, लार्ज ग्रीन, कलकत्ता ब्लैक, कलकत्ता स्मॉल ग्रीन, कलकत्ता लार्ज ग्रीन, कानपुर ब्लैक, इसमें यानी कानपुर स्मॉल ग्रीन, कराची स्मॉल ग्रीन और लाहौर ब्लैक स्मॉल ग्रीन, लाहौर लार्ज ग्रीन, मद्रास स्मॉल ग्रीन, यानी कि इस तरह के कलर आते थे। और इसकी कीमत 1 लाख रुपए है। उसके बाद 1,000 रुपये का नोट आया,
जो कि 24 अप्रैल 1931 में प्रिंट हुआ। तो इसमें बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, कराची मिंट, लाहौर, मद्रास और रंगून मिंट थे, यानी इन जगह पर ये प्रिंटेड हुआ था। अगर हम नोट के ऊपर इधर इस साइड में देखते हैं तो हमें मिंट बाई मिंट पता चल जाएगा किस मिंट का। यहाँ पे लिखा होगा बॉम्बे या जो भी है, जिस मिंट का भी है उस साइड में। तो ये इस नोट के बारे में हम बात कर रहे थे। इस नोट की कीमत, ये वो 1000 रुपये का नोट था, इस नोट की कीमत 1.5 लाख रुपए है। तो इसमें जो गवर्नर थे वो गवर्नर JB टेलर था। JB टेलर बॉम्बे मिंट, बॉम्बे मिंट, JB टेलर कलकत्ता मिंट, JB टेलर लाहौर मिंट, और JW के लिए बॉम्बे मिंट और JW के लिए कलकत्ता मिंट। अब हम आ जाते हैं इस नोट की कीमत, 1000 रुपये के नोट की कीमत 1.5 लाख रुपए थी। अब हम आ जाते हैं 10,000 रुपये के नोट के बारे में जानने के लिए। तो ये नोट आपका 3 फरवरी 1931 में प्रिंटेड हुआ था। इसमें JB टेलर था गवर्नर और JW केली था। तो इसका कोई, ये तो बहुत रेयर चीज़ है। अगर ये नोट किसी के भी पास होता है तो इसे हम कितने का भी सील कर सकते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ख़रीदने वाले के ऊपर बात है, इतने तक का ये बिक जाता है। तो ये रेयर है, इसलिए इसका कोई प्राइस यहाँ पर शो नहीं किया गया। उसके बाद 1 रुपये का नोट, ये 1944 से 1957, 1944, 1940, 1957। गवर्नर थे आपका CE जोनेस, प्रीफिक्स A to Z, सीरियल नंबर इन ब्लैक 1। ठीक है, ये है आपका 1500 रुपये का नोट। CE जोनेस, इंसर्ट AW 50,000 रुपये, इंसर्ट AW 50,000 रुपये। CE जोनेस, इंसर्ट AW 1500 रुपये। CE जोनेस, प्रीफिक्स DE 50,000 रुपये। सीरियल नंबर रेड, यानी कि जो नंबर होते हैं ये वाले, ये रेड होने चाहिए, वो 50,000 रुपये का। इसमें ब्लैक था, लेकिन इसके अंदर इंसर्ट AW, तो इसके अंदर ये भी 50,000 रुपये का, ये भी 50,000 रुपये का। इसमें कलर का थोड़ा डिफरेंट है, उसमें प्रीफिक्स का। उसके बाद आया हमारा 2 रुपये का नोट। इशू हुआ 3 मार्च 1943। गवर्नर JB टेलर, CD देशमुख, JB टेलर का जो नोट है 10,000 रुपये। CD देशमुख का ब्लैक इशू मार्च 1944 में जो 2 रुपये का नोट है वो 7,000 रुपये का है। और CD देशमुख सीरियल नंबर इन रेड, ठीक है, जो रेड में सीरियल नंबर है इसके, ये सीरियल नंबर नज़र आ रहे हैं, अगर वो रेड में है तो इसकी कीमत 25,000 रुपये है। उसके बाद 5 रुपये का नोट आया 1957 में। गवर्नर JB टेलर और CD देशमुख थे। इसकी कीमत कम से कम 3,500 रुपये है। उसके बाद ये 3 हिरन का नोट आया, ये प्रिंट हुआ 27 अक्टूबर 1957 में। गवर्नर CD देशमुख था। इसमें 2 सीरियल नंबर के नोट आए थे, प्रीफिक्स AD, सीरियल नंबर ब्लैक, CD देशमुख, प्रीफिक्स D, सीरियल नंबर रेड। तो जो ब्लैक वाला है वो 15,000 रुपये का है, जो ब्लैक सीरियल नंबर है वो 15,000 रुपये का नोट है, और जो रेड वाला है वो 25,000 रुपये का है। उसके बाद 10 रुपये का नोट आया 2 हाथी वाला 27 अक्टूबर 1957। गवर्नर था JB टेलर और CD देशमुख, और इसकी कीमत 5,000 रुपये है। 1938 में और 1944 में ये प्रिंट हुए थे।
इसकी कीमत 5,000 रुपये है। उसके बाद आया CD देशमुख 10 रुपये का नोट, सिंगल वोट, सेकेंड इशू नोट है। 1957 में 27 अक्टूबर 1957 में प्रिंट हुआ और गवर्नर CD देशमुख, रेट 3,000 रुपये। उसके बाद 100 रुपये का नोट आया 1942 से 1957, इसमें गवर्नर JB टेलर, CD देशमुख, दो गवर्नर थे। इसमें बॉम्बे मिंट भी है, कलकत्ता भी है, कलकत्ता मिंट भी है, कराची मिंट भी है, कानपुर मिंट भी है, लाहौर मिंट भी है, मद्रास मिंट भी है और CD देशमुख का बॉम्बे मिंट। JB टेलर के ये सारे मिलेंगे और CD देशमुख का खाली बॉम्बे मिंट मिलेगा। नहीं, CD देशमुख बॉम्बे मिंट, बॉम्बे मिंट CD देशमुख, CD देशमुख कलकत्ता मिंट, कलकत्ता मिंट, कानपुर मिंट। CD देशमुख के भी सारे मिंट मिलेंगे, मद्रास, कराची, लाहौर, ये इधर पे लिखा हुआ है, इधर मैंने देखा नहीं था। तो इस नोट की कीमत है आपकी 20,000 से लेके 50,000 रुपये तक। शेर वाला ये जो नोट है 100 रुपये का। उसके बाद आता है 1000 रुपीज़, इशू 1938, गवर्नर JB टेलर, रुपये 75,000 रुपये ये। उसके बाद 1000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, यूनिक, 1938 में प्रिंट हुआ था, तो इसका कोई प्राइस मेंशन नहीं किया गया है। ये यूनिक है, यानी कि कितना भी महंगा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया अपनी ओल्ड इंडियन करेंसी के बारे में, जो कि ब्रिटिश करेंसी है, और उसके पीरियड के बारे में, वैल्यू के बारे में। तो आगे भी मैं आपको इस किताब के इस अपनी 2017 से 2018 इंडियन पेपर मनी गाइड बुक के ज़रिए आपको नोटों के बारे में बताता रहूँगा कि क्या, कौन सा नोट किस नोट की क्या वैल्यू है। और अगर आपके पास ये नोट हो तो आप इसको सेल कर सकते हैं, जैसे कि आप OLX पे, क्विकर पे और eBay.com पर इसे आसानी से सेल किया जा सकता है। और एक प्लेटफॉर्म और है, आप वहाँ पर भी इसे सेल कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक तो सभी को चलाना आता है, तो फेसबुक पर भी आप इसे सेल कर सकते हैं। फेसबुक पे एक छोटी सी मेंबरशिप लेनी होती है। आप फेसबुक पर जाकर टाइप करें कॉइन डीलर्स, आपके सामने बहुत सारे कॉइन डीलर्स का नंबर वगैरह नज़र आने लगेगा। तो आप किसी से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें डीलरशिप चाहिए, कोई भी आपको बता देगा कि डीलरशिप कैसे लेनी है, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो डीलरशिप लेने के बाद अपना जो भी आपके पास पुराना आइटम है, आप उसको फेसबुक पर सेल कर सकते हैं। कुछ भी हो, रेडियो हो, कुछ भी A to Z कुछ भी मामला हो, करेंसी हो या आपका एंटीक आइटम कुछ भी हो, फर्नीचर हो पुराना या कुछ भी हो, तो सब कुछ फेसबुक पर सेल होता है। तो फ्रेंड्स, आप फेसबुक के ज़रिए भी अपने पुराने सामान को बेच सकते हैं, क्विकर के ज़रिए भी, OLX के ज़रिए भी और eBay.com के ज़रिए भी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।